हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एमआरएफ कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने स्टॉक्स के ऊपर जब 1,53,000 का हाई बना था, तब आपसे कहा था कि स्टॉक्स में आप अलर्ट हो जाइएगा। और उसके पीछे के रीजंस भी मैंने बताए थे। और अब स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, तो स्टॉक्स कहाँ तक आ सकता है, सपोर्ट कौन से रहेंगे, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो स्टॉक्स ने पुराने लेवल्स बनाए थे, उनको जब टेस्ट किया है, तो स्टॉक्स में गिरावट आती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होती है। और एक दो रीजंस और होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आती है। अब यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए शॉर्ट में वीडियो समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा लेंदी वीडियो देखने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब स्टॉक्स ने इस कैंडल में हाई बनाया था 1,50,000 के आसपास, तो स्टॉक जब इसके पास आया तो स्टॉक्स में गिरावट आई थी, और देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई। फिर स्टॉक्स ने जो हाई बनाया था वो 1,51,000 52,000 के आसपास बनाया था। तो यहीं से फिर जब स्टॉक्स इसके पास आया, तो देख सकते हैं एक बार फिर यहाँ पर हाई बना, स्टॉक्स में गिरावट आई और स्टॉक नीचे की तरफ आया। फिर स्टॉक जब ऊपर गया तो फिर से स्टॉक्स इस हाई के आसपास आया और फिर से इसी के लेवल से गिरावट हुई। 2 दिनों से मार्केट में भी गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से भी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आया। और स्टॉक में यहाँ पर जिन लोगों ने पहले बाय करके रखा था, वो भी अपना स्टॉक को सेल आउट करने में लगे थे, नो प्रॉफिट के चक्कर में। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अब हमने इतना इंतजार किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 1 साल के आसपास और भी ज्यादा। तो उन्होंने जो है यहाँ से अपना नो प्रॉफिट में स्टॉक को सेल आउट किया। तो इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर लगा। उसके बाद स्टॉक में यहाँ पर जिन लोगों ने, किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पर बाय किया होगा या यहाँ पे बाय किया होगा, उन्होंने भी अपना प्रॉफिट लेने के लिए जो स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर लगाया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा या यहाँ पे बाय किया होगा, उन्होंने यहाँ पे अपना जो है प्रॉफिट नहीं लिया होगा। फिर जब स्टॉक नीचे आया होगा तो सोच रहे होंगे कि दोबारा जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम फिर से इस 1,50,000 के आसपास आएगा, तो हम इसको सेल आउट कर देंगे। तो इतने सारे रीजंस होते हैं स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर के। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्टॉक्स में आपको कब और किस तरह से पहचानना है कि कब प्रॉफिट लेना है। पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि स्टॉक्स जब इस तरह की एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाता है, तो जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तब तक स्टॉक्स में आप बैठे रहिएगा। कैंडल बीच में एक दो सेलिंग की जरूर आती हैं आपको डराने के लिए, और वहां पर कुछ लोग सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर देता है, बीच बीच में मार्केट में भी गिरावट हो जाती है निफ्टी वगैरह में, तो स्टॉक्स के ऊपर असर जरूर देखने को मिलता। अब ये तो हो गए हमारे वो पॉइंट्स जो स्टॉक्स को हमें ध्यान में रख करके ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स ने यहाँ से स्टॉक्स की जो कैंडल थी हमारी पॉजिटिव कैंडल थी। इसके बाद स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई और हाई बनाया। इस कैंडल के बाद स्टॉक ने हाई नहीं बनाया, और स्टॉक का जो हाई था वो पिछली कैंडल के हाई के नीचे हाई बनाया, और जहां से स्टॉक्स ने ओपनिंग की वहीं से गिरावट दिखाई। और नेक्स्ट कैंडल फिर से देखेंगे तो इस कैंडल के लो को तोड़ा, और इस कैंडल का जो पिछला हाई था उसके नीचे हाई बना, और स्टॉक ने क्लोजिंग लो की तरफ दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक ने दो रेड कैंडल बना दी हैं। और जब स्टॉक इस तरह की रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक के बाद एक रेड कैंडल बनते हुए स्टॉक नीचे गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो जब इस तरह की कैंडल अगर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही है, तो हमें केवल वेट एंड वॉच का काम करना है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 5 6 कैंडल, ये सारी बीच में एक ग्रीन कैंडल बनी है, पर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लो जरूर बना है और पिछली कैंडल के हाई के नीचे हाई बना। तो इस ग्रीन कैंडल का बनाने का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। अब यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो सपोर्ट वाला लेवल कहाँ मिलेगा। अगर आपको नहीं पता चलता है कि सपोर्ट लेवल कहाँ मिलेगा, तो केवल कैंडल को देखिएगा, जब तक लो बना रही है मत छेड़िएगा, ना ही स्टॉक को एवरेज कीजिएगा, ना ही नई पोजीशन बनाइएगा जब तक रेड बने। अगर आपको पता चल जाता है कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल यहाँ पर है या स्टॉक का सपोर्ट यहाँ बन सकता है, तो आपको क्या करना है, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना है,
और स्टॉक में देखना है कि पुराना हाई लेवल जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है इस कैंडल का हाई जो लगभग 1,40,000 के आसपास का है। इस कैंडल का हाई जो कि 1,42,000 का है। तो ये 2 लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और ये वो लेवल है जहाँ पर स्टॉक ने पहले भी हाई बनाया था, यहाँ पर भी लो बनाया था, तो ये लेवल आपको दिखाई दे सकता है। अभी आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है अप ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड में अगर स्टॉक चल रहा है तो उसके लिए भी आपको एक छोटा-मोटा सपोर्ट लेवल देखना बहुत ज़रूरी है और वो क्या है कि स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, जो कि 1,32,000 के आसपास का था। फिर स्टॉक हाई बना के इस हाई के पास पहुंचा और स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, जो कि 1,42,000 का है। अब स्टॉक ने हमारा हाई यहाँ पर बना दिया और स्टॉक नीचे की तरफ आएगा तो इस लो के ऊपर लो बनाना चाहिए जो कि 1,42,210 का है, तभी स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में काम करते हुए दिखाई देगा। अदरवाइज स्टॉक्स में गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। टारगेट की अगर हम बात करें तो वही 1,50,000 का टारगेट जो हमारा पुराना वाला हाई है ये रखना है। उसके बाद आपका अभी लेटेस्ट का टारगेट जो 1,53,000 का बना है उसको लेकर के चलना है। सपोर्ट मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको सपोर्ट वाला स्ट्रॉन्ग वाला जोन यहाँ पर देखने को मिलेगा जो लगभग हमारा यहाँ पर 1,35,000 के आसपास का है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।